यज्ञ की गति। व्यक्ति में जो कर्तापन है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके मूल में अज्ञान है। यही अहंता मनुष्य को परिच्छिन्न बनाती है। जितनी चोट संसार में पड़ती है वह सब कर्ता और भोक्ता पर ही पड़ती है। यदि अपने भीतर कर्तापन का अभिमान ना हो तो चोट ना पड़े। असल में महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी जो परमेश्वर है, उसके कर्म पर, उसके भोग पर, उसके त्याग पर दृष्टि रहे तो मनुष्य कभी अपने अभिमान के वश में ना हो। कर्तृत्व की स्थिरता होती है भगवान की शरणागति से। जब तक अपना कर्तापन है तब तक जीवन में ईश्वर का आविर्भाव नहीं होता। देखो, यहाँ अधिकारी का भेद है। यदि एक निकम्मा अधिकारी है तो उसके लिए कहा गया कि काम करो। जब वह काम करने लगा तब कहा गया कि निषिद्ध कर्म मत करो, विहित कर्म करो। जब वह सकाम विहित कर्म करने लगा तब कहा गया निष्काम कर्म करो। जब वह निष्काम कर्म करने लगा तो इस उपदेश का अधिकारी हुआ कि तुम कर्तापन का अभिमान मत करो। कर्तृत्व अभिमानी के कर्तापन को तोड़ने के लिए ही शरणागति का उपदेश किया जाता है। असल में सब काम भगवान की सत्ता महत्ता से ही हो रहे हैं। यदि सकाम को भी, बुरा काम करने वाले को भी कहे कि भगवान करा रहे हैं तो यह जो अध्यारोप हुआ वह बिल्कुल गलत स्थान पर हो गया। वस्तुतः भगवान किसी को निकम्मा नहीं रखते। निकम्मा तो मुर्दा रहता है। निषिद्ध कर्म भगवान नहीं कराते, अपनी वासना कराती है। सकाम कर्म भगवान नहीं कराते, अपना स्वार्थ कराता है। इसी तरह हमारे अंदर जो कर्तापन का अभिमान है वह भगवान नहीं देते, हमारी मूर्खता देती है। इसलिए जो जिसका अधिकारी होता है उसके लिए उसी प्रकार का उपदेश शास्त्र में आता है। यदि व्यभिचारी से कह दिया कि ईश्वर तुमसे व्यभिचार करा रहे हैं तो ये सब बातें अविवेक मूलक है, मूर्खता जन्य है, मनुष्य को ईश्वर से पृथक करने वाली है। आप अनुभव करें कि ईश्वर की कृपा से मेरे द्वारा अच्छा काम हो गया, लेकिन हमसे जो बुरा काम हुआ वह हमारी भूल से हुआ। इसी दृष्टि से तुलसीदास जी ने कहा है, गुण तुम्हारा समझहि निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। इसलिए कोई अच्छा काम हो तो अभिमान मत करो और समझो कि वह ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है, और बुरा काम हो तो मान लो अपनी त्रुटि से, अपनी गलती से हुआ है। अब यदि कहो कि हम तो करता नहीं रहे, ईश्वर करता रहा, तो ये ठीक है। भक्त के मन में ऐसा ही आता है। शरणागत कहता है कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने किया इसलिए तुम जानो। इस तरह कर्तृत्व को उठाकर पूर्णतः परमेश्वर के ऊपर डाल देना, देखना और शरणागत हो जाना, यह अभिमान को तोड़ने की युक्ति है। यदि आप क्रम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ऊपर उड़ते जाएंगे तभी आपकी उन्नति होगी। अन्यथा यदि बीच में ही कहीं पकड़ कर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाई अच्छा बुरा तो सबसे होता है, कामना तो सबके हृदय में ही रहती है, कर्तापन तो सब में ही रहता है, गलत काम तो सबसे ही होते हैं, तब क्या होगा कि उन्नति की जो प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू होनी थी, प्रगति का जो रसायन बनना था, उसका द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए कर्मारंभ से लेकर परिपूर्ण ब्रह्म पर्यंत यज्ञ की ही गति है। हरिओम तत्सत।